अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अमीख गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेष सुर्खियाँ। करीमनगर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, 206 दरखास्तें मौसूल। बहादुर खातून चाकिली आयलमा की 127वीं जयंती, कलेक्टर करीमनगर का खिताब। जमीकुंटा टाउन में खून का अतिया कैंप। बदकम्मा के मौके पर खवातीन में साड़ियों की तकसीम, खवातीन के लिए एजाज के मुतरादिफ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। हिंदुस्तानी सियासत के उफक पर एक नया सितारा नमूदार, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। अल्लामा यूसुफ अल-क़रज़ावी का सानहे इर्तिहाल। नाज़रीन गिरामी, AB न्यूज़ उर्दू के मुताल्लिक़ जो फीडबैक हमको हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हौसला बख्श है और इंतज़ामिया AB न्यूज़ उर्दू इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारा अंदाज़ और लबो लहजा बहुत से नाज़रीन को पसंद आया। हम उम्मीद करते हैं कि जब आपने पसंद किया है तो दीगर लोग भी पसंद करेंगे, बशर्ते कि आप फरागदिली का मुजाहरा करते हुए दूसरों तक हमारा वीडियो पहुंचाए। लाइक और शेयर के जरिए उर्दू को जिंदा रखने में हमारी मदद करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। जनरल सेक्रेटरी मरकजी मीलाद कमेटी जिला करीमनगर गुलाम रब्बानी कादरी ने बरोज़ पीर सदर मीलाद कमेटी सैयद खालिद मोहिउद्दीन कादरी और दीगर जिम्मेदारान की मौजूदगी में खालिदी गुलशन बम्बई स्कूल करीमनगर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ऐलान किया कि मरकजी मीलाद कमेटी की जानिब से इमसाल 24वां मरकजी मीलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल को निकाला जाएगा। यह जुलूस जामिउल उलूम गौस रिफाही खालिदी गुलशन बम्बई स्कूल करीमनगर से 12 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे निकाला जाएगा। अलावाजी 28 सितंबर को मरकजी मीलाद कमेटी करीमनगर की जानिब से महफिल दुरूद और मुख्तलिफ मकामात पर मीलाद के जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। सदर मीलाद कमेटी फरीद बाबा और जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी कादरी ने मुहिब्बान रसूल से मीलाद जुलूस से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। बाद नमाज फजर आसार मुबारक की ज़ियारत रहेगी, जुल्फ़े मुबारक की भी तबरुकात की ज़ियारत होगी और उसके साथ में लंगर आम तकसीम होगा। ठीक 10 बजे जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिउल उलूम गौसुल रिफाया खालिदी गुलशन बम्बई स्कूल से निकलता हुआ दरगाह हज़रत सैयद करीमुल्लाह शाह कादरी पे इख्तिताम पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बोल गाँव भी ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పుట్టినరోజు సందర్భంలో దాదాపు 23 సంవత్సరం నుంచి హుసేనీపురా బొంబాయి స్కూల్ నుంచి ఈ జులూస్ వెళ్తుంది. దీంట్లో కుల మతం భేదం లేకుండా అందరు దీంట్లో పొలిటికల్ నాన్ పొలిటికల్ అందరు పార్టిసిపేట్ అవుతారు. నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దీంట్లో కుల మతం భేదం లేకుండా గత 23వ సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ వెళ్తుంది. ఇది 24వ సంవత్సరం. దీనికి పెద్ద ఎత్తున ఈ జులూస్ వెళ్తుంది. దీంట్లో అందరు पार्टिसिपेट कावाలని నా విజ్ఞప్తి। इस मौके पर मिलाद कमेटी के पोस्टर्स की फरीद बाबा, गुलाम रब्बानी कादरी, सैयद अहमद हुसैन, मोहम्मद अब्दुल समद नवाब, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद असमद, मोहम्मद साजिद, अब्दुर्रहमान, याकूब पाशा, वली पाशा कादरी और दीगर जिम्मेदारान ने पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि चाकिली आयलमा जयंती का इनेकाद जिला परिषद सदरनशीन के विजया, जिला कलेक्टर RV कन्नन, मेयर सुनील राव ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक वीरा नारी बहादुर खातून चाकिली आयलमा के 127वीं जयंती के पेश नज़र बरोज़ पीर जिला परिषद सदरनशीन विजया, जिला कलेक्टर RV कन्नन, मेयर वाई सुनील राव ने कलेक्ट्रेट प्रतिमा मल्टीप्लेक्स रोड पर नसब वीरा नारी चाकली आयलमा के मुजस्समे पर गुलहाय अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर सदरनशीन विजया ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक व जज्बे क़ुरबानी को आइंदा नस्लों तक पहुँचाने वाली अजीम शख्सियत के हामिल बहादुर खातून चाकली आयलमा थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर करीमनगर RV कन्नन ने मेयर सुनील राव,
लाइब्रेरी चेयरमैन पुन्नम अनिल कुमार गौड, एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल, डिप्टी मेयर स्वरूप रानी, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावत, डिप्टी कमिश्नर त्रिम्बकेश्वर राव, जिला अहदेदार बराए पसमानदा तबकात राज मनोहर राव, तहसीलदार सुधाकर, कारपोरेटर जी सागर, अहदेदार और दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानब कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से अपना ताल्लुक मुनक़ता करने के एक माह बाद पीर को अपनी नई सियासी जमात का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी सेकुलर, जमहूरी और किसी भी असर और रसूख से आज़ाद होगी। आज़ाद ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाम का ऐलान किया। मेरी नई पार्टी के लिए तकरीबन 1500 नाम हमें उर्दू संस्कृत में भेजे गए थे। हिंदी और उर्दू का मुरक्कब हिंदुस्तानी है। हम चाहते हैं कि नाम जमहूरी, पुरअमन और आज़ाद हो। तजुर्बेकार सियासतदान आज़ाद ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के झंडे की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। वनीज़ रंग की अहमियत को बयान किया। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई जमहूरी आज़ाद पार्टी के परचम की नकाब कुशाई करते हुए कहा कि सफ़ेद रंग अमन की निशानदही करता है और नीला आज़ादी का। खुली जगह तख़य्युल और समंदर की गहराइयों से बुलंदियों तक की हुदूद की निशानदही करता है। इससे कबल आज़ाद ने जम्मू में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपने पहले अवामी प्रोग्राम में मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के मकसद के साथ अपनी सियासी तंजीम के क़याम का ऐलान किया था। उन्होंने रैली में कहा था कि मैंने अभी तक अपनी पार्टी के लिए किसी नाम का फैसला नहीं किया है। मैं अपनी पार्टी को एक हिंदुस्तानी नाम दूंगा जिसे हर कोई समझ सके। अजीम और कदीम पार्टी के साथ अपनी 5 दहाइयों की रिफाकत को तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे पार्टी का नाम और झंडा मुंतखब करेंगे। आज़ाद ने गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो 2005 से 2008 तक वज़ीर आला भी रह चुके हैं। आज़ाद ने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ अपने 50 साल ताल्लुकात को ख़त्म कर रहे हैं और गहरे गम और खौफनाक दिल से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इससे कबल वो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर काम कर चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि कांग्रेस के साथ इनकी तवील वाबस्तगी को याद करते हुए पार्टी की सूरत हाल तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू में अपनी पहली अवामी मीटिंग में अपनी सियासी तंजीम शुरू करने का ऐलान किया था, जो मुकम्मल रियासत की बहाली पर तवज्जो मरकूज करेगा। इसी के साथ एक और खबर के बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 26 सितंबर को मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के मुताल्लिक़ जुमला 206 दरख्वास्तें मौसूल हुई। मौसूला दरख्वास्तों में पंचायती ओहदेदार के मुताल्लिक़ 13, EDSC कारपोरेशन के मुताल्लिक़ 16, म्यूनसिपल कारपोरेशन के मुताल्लिक़ 24 और माबाकी 153 दीगर महकमेजात के मुताल्लिक़ थी। जिला कलेक्टर ने मौसूला दरख्वास्तों को मुतल्लिक़ा शोबे को रवाना करते हुए फौरी हल के लिए इक़दामात ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के फिलफौर हल की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल, एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल, ZP CEO प्रियंका, ट्रेनी कलेक्टर लेनिन वेट्सल टोपर, RDO आनंद कुमार, कलेक्ट्रेट इंतजामी ओहदेदार नारायणा, जिला ओहदेदार, कलेक्ट्रेट अमला व दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की कि दशहरा तकारीब के दौरान रियासत तेलंगाना की खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम रियासती खवातीन के लिए KCR हुकूमत का एक मुनफरिद एजाज़ है। तेलंगाना रियासत दुनिया की ऐसी वाहिद रियासत है जहां हर तबके के लिए मजहबी त्योहारों और ईदैन के मौके पर हुकूमत की जानिब से मलबूसात तकसीम किए जाते हैं। तश्कील तेलंगाना से कबल हुक्मरानों ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। ताहम नई रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने माह रमज़ान मुबारक में रियासत के मुसलमानों के लिए क्रिसमस के मौके पर ईसाई बरदरी और दशहरा के मौके पर अक्सरियती फ़िरक़े के ख़वातीन के दरमियान बदकम्मा साड़ियों की तकसीम करने का बेड़ा उठाया है, जो कि गुज़िश्ता 8 बरसों से कामयाबी के साथ जारी है। इन ख्यालात का इज़हार मिस्टर V प्रताप रेड्डी सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कारपोरेशन ने सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल टाउन में मकामी ख़वातीन के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम करने के बाद सदर बल्दिया राजामौली की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तक़रीब को मुखातिब करते हुए किया, जिसमें रुकन क़ानून साज कौंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी, नायब सदर बल्दिया मोहम्मद ज़कीउद्दीन, मोहम्मद रहीमुद्दीन काउंसलर और दीगर TRS कायदीन और ख़वातीन की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए V प्रताप रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की नई सिमत तेज़ी के साथ गामज़न है और समाज के तमाम तबक़ात हुकूमत तेलंगाना से मुतमईन भी हैं और मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जाम के हल्का असेंबली हुजराबाद में शामिल जमीकुंटा टाउन में बरोज़ पीर महकमे इंडिया पोस्ट डॉक के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वीं तकारीब के ज़िमन में आदित्य हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप पोस्टल इंस्पेक्टर श्रीनिवास की क़यादत में मुनक़िद किया गया, जिसमें पोस्टल मुलाजमीन, मकामी अवाम और नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया। मकामी लैब टेक्नीशियंस एसोसिएशन के सदर मोहम्मद समीउल्लाह जाकिर खान ने इस मौके पर अपने खिताब में खून की अतिये पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि इंसानी खून किसी सेहतमंद इंसान की कीमती जान को बचा सकता है। ए देवेंद्र रेड्डी, एम महेंदर रेड्डी, राजू, वेणु, नवीन, श्रीनिवास, सुनील, राकेश, समन, राजू, हरीश, श्रीकांत, राजू मोगली और दीगर ने खून का अतिया कैंप में हिस्सा लिया। आइए बढ़ते एक और खबर के जबकि तेलंगाना वीएचपी और बजरंग दल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर पाबंदी आयद करने का चंद्रशेखर राव हुकूमत से मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वीएचपी के रियासती सदर सुरेंदर रेड्डी, सेक्रेटरी पंडारी नाथ और बालास्वामी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत की अक़लियतों को पहले दर्जे का शहरी तस्वुर कर रही है और हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। इन कायदीन ने कहा कि मुल्क में जहां कहीं भी हमले होते हैं तो इसकी तार हैदराबाद से मिलती नजर आती है। उन्होंने मजीद कहा कि टीआरएस हुकूमत वोट बैंक की पॉलिसियों को अपनाते हुए मुसलमानों को खुश कर रही है, जिसके नतीजे में हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना भर में दहशतगर्दों के अड्डे कायम हो रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि मुल्क भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साजिशों को एनआईए ने बेनकाब किया। इस दौरान बजरंग दल के कन्वीनर शिवा रामुलू ने कहा कि कौमी तहकीकाती एजेंसियों ने रियासती हुकूमत को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सरगर्मियों पर खबरदार किया था, ताहम रियासती हुकूमत ने कौमी तहकीकाती एजेंसी की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत के कई मकामात पर पीएफआई के कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत को नींद से बेदार होने की ज़रूरत है और अहम शहरों में पुलिस का कॉर्डन सर्च भी मुनक़िद करते हुए पीएफआई के मजीद कारकुनों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत भी वक्त का अहम तकाजा है। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब के आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा व मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा डॉक्टर शेख यूसुफ अल क़रज़ावी इस दार फ़ानी से कूच कर गए। पीर 26 सितंबर को इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के मुताबिक 96 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। यूसुफ अल क़रज़ावी दोहा कतर में मुकीम एक मिस्री इस्लामी स्कॉलर थे और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के चेयरमैन भी थे। इनके असरात में इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, सैयद राशिद रिदा, हसनुल बन्ना, अबुल हसन अली हसन नदवी, अबुल आला मौदूदी और नईम सिद्दीकी शामिल हैं। इनके ऑफिशियल ट्विटर में कहा गया कि खुदा की रहमत के पास जाओ, इसके बुजुर्ग इमाम यूसुफ अल क़रज़ावी, खुदा उन पर रहम करे जिन्होंने इस्लाम के अहकाम की वजाहत और अपने कौम का दिफा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसमें मजीद कहा गया कि हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके आमाल की भलाई को उनके आमाल के मीज़ान में कबूल फरमाए और उन्हें अम्बिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन के साथ मिला दे। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।